हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आज का जो लेक्चर होगा ये सेकेंड लेक्चर होगा यूनिट सेकेंड का। इससे पहले एक लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कन। तो sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है? इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट जो समझेंगे हम वो एग्जाम्पल में देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन s ऑर्बिटल, कहाँ पे हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन s ऑर्बिटल कंबाइंड विथ ऑल द 3p ऑर्बिटल टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिड कैसे बने इसके अंदर? जैसे कि s p d f, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 होते हैं। तो sp3 में मेनली जो 4 बनते हैं, क्योंकि 1 हो गया s, फिर 2s हो गया और एक हो गया हमारा p। तो कितने हो गए? सॉरी, 1s हो गया, 3p हो गए, तो बन गए 4 ऑर्बिटल्स बेसिकली। इसीलिए इसको हम sp3 वो बोलेंगे हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसमें जो वैलेंसी होगी वो 4 कार्बन्स की होगी। मतलब 4 कार्बन्स की नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसी को हमें समझना है। दे हैव ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एंड द एंगल बिटवीन 2 ऑर्बिटल। इसका जो अरेंजमेंट होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और जो ऑर्बिटल्स का एंगल होगा अरेंजमेंट का वो होगा 109.5 डिग्री। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विच सेंट्रल एटम इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्राहेड्रल, मतलब अगर जो सेंट्रल एटम है कार्बन है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो इसका जो शेप होगा टेट्राहेड्रल होगा, जो भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ए सिस्टमेटिक ऑफ 2s एंड sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। sp3 ऑर्बिटल होगा ये हमारा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। इसमें आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं हम। ये चीज़ आपको बताई दी कि ये इनकी वैलेंसी होती है, s के अंदर 2 कार्बन्स बेसिकली आते हैं और p के अंदर बेसिकली 4 कार्बन्स आते हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी 11th-12th में कहीं ना कहीं तो। और d के अंदर 10 आते हैं और f के अंदर 14 आते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम sp3 हाइब्रिडाइज को अरेंज करते हैं। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर हमें मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइज निकालना है। तो देखिए मीथेन में क्या होता है? CH3 क्या होता है मीथेन में? 2 कार्बन होंगे, H3 ये मीथेन है। तो इसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब कैसे है sp3 हाइब्रिडाइज? तो आप सभी को पता है कि जो कार्बन का वैलेंसी है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 4, और हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, क्योंकि 1 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर पे आता है। तो पहले आता है s, उसके बाद आता है हमारा p ऑर्बिटल। तो s में हम रख सकते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने हो रहे हैं हमारे? 6। sp d f इसमें रख सकते हैं हम, सॉरी कार्बन का वैलेंसी है 6, इसमें रख सकते हैं हम 2। तो यहां तक जाने के लिए हमें क्या होगा? S2 हो गया और P
P में भी 2 कार्बन चले जाएंगे हमारे, मतलब S में आगे, बाकी P4 हो गया, तो इसमें sp3 हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। 1 ये हो गया, 2 और 3p हो गया हमारा, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया ये। तो इसका थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर पहले का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, पहले आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि उसमें जैसे sp3 ऐसे कुछ बनाया हुआ था जिसमें ऐसे क्रॉस था, वो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं आपको, क्योंकि अब इतना ही कंटेंट हम आपको इस वाइट बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें काफ़ी डीपली जाना पड़ता है, कुछ ज़्यादा बहुत लंबी थ्योरी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ये, तो इसको हम यहाँ पे नहीं समझा पा रहे हैं। बाकी आप इसको एक बार देख सकते हैं कहीं और से, इस कॉन्सेप्ट से आपको जो sp3 हाइब्रिडाइज इस निकाल रहे हैं वो कंप्लीट समझ में इजीली आता है। नाउ इन मेथेन द हाइब्रिडाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन, कैसे होगा इसमें, बोथ केयर, जो बोथ कार्बन हैं इसके अंदर वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, क्योंकि जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 6, कार्बन 6 नंबर पे है, हाइड्रोजन का होगा 1, तो आर मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ sp3 विथ इन H1s, जो हाइड्रोजन है उस वो होगा ओनली 1s हाइब्रिडाइज, और जो हमारा कार्बन है वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज। ऐसा क्यों, मैंने पहले ही बताया आपको, s ऑर्बिटल के अंदर 2 कार्बन आते हैं, बाकी जो 4 कार्बन होंगे वो p ऑर्बिटल के अंदर होंगे, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज। 1 कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ कार्बन sp3 विथ अनदर कार्बन sp3 ऑर्बिटल, मतलब इनका जो इंटरेक्शन होगा उसके बाद इनके बीच बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच। तो अब ऐसे जैसे मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइज आपने निकाला है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे ही और भी कोई कंपाउंड हो, जैसे अगर ओनली एथेन हो उसमें कार्बन 3, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी, मतलब हम कार्बन का निकाल रहे हैं, तो इसमें कार्बन का sp3 होगा और हाइड्रोजन का होगा 1s, क्योंकि ओनली s में 2 कार्बन आ सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन का ओनली 1 है, तो जो इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो इसको हम 1s बोल सकते हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।